जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन ज्योग्राफी जिस NET में। फ्रेंड्स, आज हम लोग एनालाइज करेंगे जो मॉर्निंग शिफ्ट का फर्स्ट पेपर हुआ है उसके बारे में। आज एजुकेशन सहित कई सब्जेक्ट के पेपर थे, तो हमने जो है कई स्टूडेंट के मैसेज किए, कई स्टूडेंट के जो है कॉल्स आए, और वहाँ से हमने क्या किया है कि जो उनके मेमोरी बेस्ड जो भी क्वेश्चन याद कर पा रहे थे उसको हमने अच्छे से क्या किया है, नोट किया है। और आज हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। इसको बताने से पहले हम आपको ये बता दें कि आज के जो क्वेश्चन है उसको देखने के बाद अभी तक जो पेपर हुआ है उसमें एनालाइज किया जाए तो मान के चलिए कि जो 10% क्वेश्चन है वो एकदम से नए हैं। अगर बाकी 90% क्वेश्चन आपके जो अभी तक प्रीवियस से लगा के 4-5 साल का आ रहा है तो उसको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। कुछ क्वेश्चन ही हैं हर जो है शिफ्ट में जो कि नए देखने को मिल रहे हैं, बाकी जो पुराने क्वेश्चन आ रहे हैं उसी के आसपास के क्वेश्चन आ रहे होंगे। आप लोग भी जो है एनालाइज करते समय देखे होंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन हर टाइम उसी के आसपास आ रहे हैं। अगर बात की जाए रीजनिंग की, तो रीजनिंग में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, टॉपिक से रिपीट हो रहे हैं। आज जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन था, और जो है सीरीज वाले क्वेश्चन थे, सीरीज में जो मिसिंग होता है उसके कोडिंग से थे, और एक क्वेश्चन जो था वो ट्रेन वाला था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी तक लगातार रिपीट हुए हैं, इसी से आया हुआ है। अगर बात की जाए लॉजिकल रीजनिंग से, तो इसमें आज एक इंडियन लॉजिक से जो न्याय फिलॉसफी होता है, न्याय दर्शन होता है, उसमें बात किया था। और एक क्वेश्चन कॉन्ट्रेरी जो होता है ना, कॉन्ट्रेरी यानी दोनों सही या दोनों गलत हैं, ऐसा कुछ जो होता है आपका, जो कॉन्ट्रेरी होता है वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद ये स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में हम लोग जो पढ़ते हैं। और बात की जाए लॉजिकल रीजनिंग में, तो एक फैलेसी आपसे पूछा गया था। ये 3 क्वेश्चन स्टूडेंट बता पा रहा है। बात किया जाए आपके इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट में आज मैंने अभी जब इन्वायरमेंट का सेक्शन हम लोग कर रहे थे उसमें मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन आउट है। वही क्वेश्चन एक बार आया, आप जो है हमारा इन्वायरमेंट वाला वीडियो देख सकते हैं। जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में, उसमें किस गैस पर जो है काम करने की बात की गई थी कि किसको हम कम करेंगे, तो उसमें 6 गैसें शामिल थी। तो उसमें आइडेंटिफाई करना था आपको कि 6 गैसों में आपको क्या करना है, कौन सी गैसें ऐसी थी जो क्योटो प्रोटोकॉल में शामिल नहीं थी। वहाँ से एक क्वेश्चन आपका आया था। एक क्वेश्चन नया देखने को मिला, नया कि ये पुराना ही है लेकिन आज पूछा गया है, अभी तक किसी में नहीं पूछा गया था। ISA के बारे में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में कि कौन से कंट्री शामिल है, ठीक है, कब इसकी स्थापना हुई, क्या इसके उद्देश्य हैं। और एक क्वेश्चन आपका DDT से पूछा गया है, यानी जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। और साथ ही एक क्वेश्चन आपका जो है पीएच वैल्यू से पूछा गया है, पुनः वाटर के पीएच वैल्यू से क्वेश्चन पूछा गया है। आईसीटी में बात किया जाए तो आईसीटी काफ़ी सिंपल था, कुछ जो है इसमें नया अभी ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। एक आपका जो ये बिट बाइट का जो सीक्वेंस है ये कई बार पूछा गया, इस बार भी पूछा गया। एक क्वेश्चन जो बिट बाइट KB MB GB ये होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें जो है सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा गया है, और एक हेक्साडेसिमल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। और फोटो फॉर्म जो होता है JPEG होता है, यानी जॉइंट फोटोग्राफिंग जो होता है। और उसके बाद जो JPEG के बाद जो फोटो फ्रेम के अलग अलग टाइप होते हैं JP, तो उसके बारे में पूछा गया है, तो इसको आपको पढ़ के जाना है। अब बात किया जाए रिसर्च की, तो रिसर्च में क्वेश्चन आपका सैम्पलिंग से पूछा गया है, और वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। और एक जो क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। हायर एजुकेशन की बात किया जाए तो हायर एजुकेशन में आज वही पुराना जो नया एजुकेशन पॉलिसी है उसके न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पूछा गया है। और जो आपका एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन यूनिवर्सिटी से पूछा गया था, कुछ यूनिवर्सिटी के नाम दिए गए थे, ठीक है, जैसे कुछ एंशिएंट यूनिवर्सिटी के थे उसमें, यानी नालंदा, तक्षशिला, इस तरीके से, और कुछ नए यूनिवर्सिटी डाल दिए गए थे, उसको आपको क्या करना था, ओल्ड से न्यू की तरफ अरेंज करना था। DI की बात की जाए तो DI काफ़ी ईजी था। अगर आपको जोड़ना घटाना, ठीक है, यानी मल्टीपल आपको आता है, डिवीजन आता है, तो आप आसानी से कर सकते थे। लेकिन ये परसेंटेज बेस पे था, यानी हमेशा DI देखा जा रहा है अभी तक परसेंट के, यानी जो परसेंटेज वाला DI होता है परसेंटेज बेस पे ही DI आपका पूछा जा रहा है। और बात की जाए टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट किया है क्योंकि प्लेटफॉर्म काफ़ी पूछे गए हैं। जैसे प्लेटफॉर्म है काहूट, ठीक है, तो ये कोई गेमिंग प्लेटफॉर्म है जिससे पढ़ाई किया जाता है, तो ये किसी कंट्री का है। तो काहूट प्लेटफॉर्म के बारे में पूछा गया है। स्वयं प्रभा के चैनल के बारे में पूछा गया है। स्वयं प्रभा का क्वेश्चन टफ था क्योंकि उसमें जो 20 चैनल है उसमें पूछा गया था कि जो चैनल का नाम दे दिया गया था और उसका काम पूछा गया था कि इस वाले नंबर के चैनल से कौन सा काम किया जा रहा है। और मूक प्लेटफॉर्म से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कई आपको ऑप्शन दिए गए थे, उसमें पूछा गया था कि इसमें से कौन सा मूक प्लेटफॉर्म का एग्जाम्पल है। और इसके बाद अगर बात किया जाए कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन में एक क्वेश्चन आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से पूछा गया था। और एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि बुद्धिस्ट टाइम पीरियड में जो कंसेप्ट, जिस कंसेप्ट से हम पढ़ाई करते थे वो किस टाइप का कम्युनिकेशन है, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। मॉडल आपका आज नहीं पूछा गया है। और कम्प्रीहेंसिव रीडिंग की बात की जाए, CR की बात की जाए, तो CR काफ़ी ईजी था। कोई नॉवल था, उसी नॉवल के थीम के बारे में, उसके राइटर के बारे में, उसके क्या क्या जो शामिल था उसके बारे में पूछा गया है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एनालिसिस करने के बाद यही पता चलता है कि कुछ क्वेश्चन आपके कठिन आ रहे हैं, नो डाउट, लेकिन उसको लेकर आपको पैनिक नहीं होना है क्योंकि वो
परंतु सबके लिए ऑलमोस्ट कठिन है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर लगा के जा रहे हैं, लगातार आप हर चीज़ को अच्छे से समझे हुए हैं, तो वहाँ से आसानी से आप लोग एलिमिनेशन मेथड लगा के अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको फिर यहाँ याद दिलाना चाहता हूँ, ऐसा ना हो कि आप फर्स्ट पेपर के चक्कर में सब्जेक्ट पूरी तरीके से भूल जाएँ। इसलिए सब्जेक्ट को आप कमांड बनाए रखिए सब्जेक्ट पे अपने, और सब्जेक्ट को लगातार पढ़ते रहिए। हम लोग ऐसे ही जो है एनालिसिस करते रहेंगे। आप लोग देखिए, उसमें जो थोड़ा बहुत नया लगे आप उसको देख सकते हैं। जैसे काहूट जैसे या प्लेटफॉर्म का नाम पूछा गया, तो आप गूगल करके ऐसे के बारे में थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी आपको लगातार रिवीजन ही करते रहना है, कुछ नया नहीं आ रहा है। देखा जाए तो ऑलमोस्ट आपके जो लगभग जो है 80% जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो पुराने क्वेश्चन थे उसी के आसपास क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। थोड़ा सा पूछने का जो है टेक्निक्स का तरीका चेंज किया गया है। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।